खीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां सखी। दोनों हाथ ऊपर ढके हरी चमकती 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 आए बरछी सी कलेजे पड़ गई अखियां। दोनों हाथ ऊपर ढके श्री रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो अब कहो अब कैसे कहाँ जाऊं ये पीछे पड़ गई अखियां। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। और अंधेरे 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 मन के मंदिरों
लोगों की कि आजकल देखा होगा लोग 4 लोगों की बुराई कर रहे हो बैठे और आप पहुंच जाओ, तो बुराई में अगर आप शामिल हो गए, आप वहां से उठ के अगर निकले तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि आपके जाते ही वहां आपकी बुराई नहीं होगी। क्यों? जो 4 लोगों की पहले से बुराई कर रहे बैठे वो आपकी बुराई नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये कलयुग में आदमी मीठा बोलने वाला बहुत है। अरे आप तो मेरे मित्र हैं, आपके अलावा मैं किसी को मानता ही नहीं हूं, आप मेरे दिल के टुकड़े हैं, आप मेरे करेजे हैं, ऐसे बोलेंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। जो मुंह पे मीठा बोले वो आपका कभी मित्र हो नहीं सकता, और जो आपकी हर बुराई को भी बता दे कि आपने ये गलत किया या गलत कर रहे हैं, वो आपका शुभ चिंतक होता है। बुराई आपकी हजारों कोस पहुंचती है और अच्छाई एक कोस नहीं पहुंच पाती। दूध बेचने वाला घर घर जाता है, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेका पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा और पिए। पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप बोलते कैसा है ये जरूर मायने रखता है। आप कि बोलने का तरीका कैसा है ये जरूर मायने रखता है। ज्ञात रखना कि आपके 10 मंजिल मकान बने हो और वहां कोई आपको पानी की पूछने वाला कोई अतिथि आ जाए नहीं है, तो अब आपके 10 मंजिल मकान किसी शमशान से कम नहीं है। शमशान, मरने के बाद जहां आदमी जाता है उस जगह का नाम है शमशान। सम्माने बराबर, और शान जहां जाके सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। और यहाँ जो हम रह रहे हैं इसका नाम है जग। जा से जन्मे और गा से गए, बस इतना ही है। मरे जा रहे, ये मेरा वो मेरा। कुछ तो ऐसे हैं जिनके दिमाग में फितूर रहता, मैं ब्रांडेड पहनता हूँ, 10,000 20,000 की एक ही जीन्स पहनता हूँ, मेरे जैसे ब्रांडेड कपड़े कोई नहीं पहनता। अरे ओ मूर्खो, जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, इतना याद रखना कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है। ये जो मरे जा रहे हो, रावण ने कही न जग में मोह समान, कुंभकर्ण भैया और मेऊ बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ी कान, बाहु का न रो अभिमान, तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने अरे पात पीरे है गए, जन कितने घमंडी ढीले है गए, जन कितने के ढीले है गए। बेशक आप शरीर को देख के चलिए, लेकिन एक दिन वो वहीं जाना है जहां इसको जाना चाहिए। आज के समय में भगवान को आप सब मानते हैं कि जो प्रभु ने महाभारत कराया था, उस महाभारत में भगवान ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अलावा भगवान ने दूसरा काम ही नहीं किया। और यहाँ लोगों की राजनीति ऐसी है कि तुम्हारे पास जब तक बैठे तब तक तुम्हारी, अगर पहुंच गए ना दूसरी जगह तब तक उनकी। जिसका खाएंगे ना उसकी भी नहीं बजा सकते। ये अजीब चीज है। आप जब तक इकट्ठे हैं, कभी जैसे बाप बेटे में और देवर भाभी में, ननद भाभी में, सास बहू में, भाइयों में अगर लड़ाई हो जाए ना तो तीसरे को मौका कभी मत देना। कलयुग के आदमी हैं, आपसे तो पूछ लेंगे भैया क्या हुआ, अरे बड़े मायूस हो ये वो, और फिर जब दूसरी जगह जाएंगे बहुत बढ़िया हुआ, बड़ी सलाह भी थी, लड़ाई हो गई, अच्छा हुआ। आजकल मैं देखती हूँ कि आदमी के घर में सोफा सेट है, डाइनिंग टेबल का सेट है,
ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। झाड़ू जब तक बंधी रहेगी तब तक पूरे घर को साफ करेगी, और अगर उसे खोल दो तो किसी काम की नहीं। ऐसे ही परिवार को बांध के रखिए। लकड़ी अगर 10 ले लो 10, और उन 10 को तोड़ोगे एक एक करके तो टूट जाएंगे। अगर इकट्ठी 10 ले लोगे तब तोड़ोगे तो टूटने वाली नहीं है। क्या कौन कर रहा है? अगर 4 भाई हैं और चारों एक कमरा है, उसी कमरे में चारों शाम को चटाई बिछा करके एक साथ भोजन करते हैं, उसे हम घर कहते हैं। और जहां 20 कमरे हैं और चारों भाई एक दूसरे से सुख दुख की भी नहीं पूछ रहे, और 2.5-3 लाख की डाइनिंग टेबल घर में पड़ी है, वहां भोजन बनाने करने वाला कोई नहीं उस पे बैठ के, तो वो घर किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मकान है। मकान को बनाने में टाइम थोड़ी लगता है। ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो, मकान बन गया। घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी है कि विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा। अरे करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दबे हुए जज के आगे, अगर जज को आप मोटी सी रकम दे दो तो आप कितने भी सच्चे बयान देते रहो वो नहीं मानेगा। दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा।
देखे बुराई, ऐसे सम्मानों का